एक छोटे से गांव में रामदास नाम के एक गरीब बुजुर्ग रहते थे। उम्र ज्यादा हो चुकी थी, शरीर कमजोर था, लेकिन दिल में लड्डू गोपाल के लिए अपार प्रेम भरा हुआ था। उनकी दुनिया बस एक छोटी सी झोपड़ी और उसमें विराजमान नन्हे से लड्डू गोपाल तक ही सीमित थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामदास उठ जाते, कांपते हाथों से पानी भरते, लड्डू गोपाल को नहलाते और बहुत प्यार से कहते, लाला, ठंडा पानी है, पर तेरी सेवा में आनंद है। उनके पास नए कपड़े नहीं थे। पुराने साफ कपड़े धोकर ही वे लड्डू गोपाल को पहनाते। भोग के नाम पर कभी सूखी रोटी, कभी थोड़ा चावल, लेकिन उसमें उनकी पूरी श्रद्धा होती थी। कई बार वे खुद भूखे रह जाते, पर लड्डू गोपाल को कभी खाली थाली नहीं दिखाते। दिन भर वे गांव में छोटे मोटे काम करते। जो थोड़ा बहुत मिल जाता, उसी से शाम का दीपक जलता। रात को थके शरीर के बावजूद रामदास लड्डू गोपाल के सामने बैठकर बातें करते। लाला, तू साथ है तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं। एक साल सर्दियां बहुत करीब पड़ी। ठंडी हवा झोपड़ी की दरारों से अंदर आने लगी। रामदास के पास सिर्फ एक पुराना शॉल था। एक रात उन्होंने कांपते हुए वह शॉल लड्डू गोपाल के ऊपर डाल दिया और छुट जमीन पर सिमट कर लेट गए। लाला, तुझे ठंड न लगे? उन्होंने धीमे से कहा। उसी रात गांव के एक अमीर सेठ को सपना आया। उसने देखा, मोर मुकुट पहने एक नन्हा बालक तेज प्रकाश में खड़ा है। बालक ने कहा, मेरे भक्त गरीब है, पर उनका दिल बहुत बड़ा है। सुबह उनकी मदद करना। सेठ नींद से घबराकर उठा। सुबह होते ही वह कंबल, अनाज और कपड़े लेकर रामदास की झोपड़ी पहुंचा। झोपड़ी देखकर उसका सिर झुक गया। उसने कहा, बाबा, आपकी भक्ति ने मेरी आंखें खोल दीं। रामदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने लड्डू गोपाल को गोद में उठाकर कहा, लाला, तूने मेरी सुन ली। उस दिन के बाद से रामदास का जीवन आसान हो गया, लेकिन उनका मन वैसा ही सरल रहा। रोज की पूजा, वही प्रेम, वही सच्ची सेवा। गांव वालों ने एक बात समझ ली, भगवान धन नहीं देखते, वे सिर्फ सच्चे दिल और निष्काम भक्ति को स्वीकार करते हैं। Folded hands cherry blossom.